सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राम राम। आज बेटा क्या करें? आज वहाँ कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाए। ठीक है, आपको एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक गुरुकुल था, उसमें गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें सबको पढ़ाते थे। तो एक 10-12 साल का लड़का था। जब उसको शिक्षा पूरी हो गई तो बोला मैं अब घर जाऊंगा, गांव जाऊंगा, गुरुजी दूसरी स्कूल में जाऊंगा। बोल जाओ। तो जैसे रिवाज है, जाते वक्त हर शिष्य को गुरुजी कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ न कुछ अपनी यादगार के लिए चीज भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। तो वो लड़का जाने लगा। जो गुरुजी ने कहा, ले बेटा तेरे को एक चमत्कारी डब्बी देता हूँ। तो इसमें से जब भी तेरे को कुछ देखना हो अच्छी बात कि भाई ये कैसा होगा, क्यों होगा, तो इस चमत्कारी डब्बी को खोल के देख लेना, इसमें शीशा है। अरे ऐसे इसको खोलना मत, किसी से बैर भाव के कारण इसको देखना मत, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ठीक है गुरुजी। इस लड़के ने डब्बी तो ले ली और जाके डब्बी, और जैसे बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उससे पहले डब्बी खोल के और उसमें बोलता है, ये डब्बी, मेरे गुरुजी इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो देखा उस डब्बी में तुरंत दिखाई दिए कि गुरुजी गाय का दूध निकाल के और वो कच्चा दूध एक लोटा भर के अंदर खियाए, बाकी के दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला दिया। वो तो लड़का सोचा कि गुरुजी तो इतनी बड़ी-बड़ी शिक्षा देते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए, हैं, और खुद ही देखो एक लोटा दूध का चुरा के बाल्टी में से पहले और पानी मिला दिया। लेकिन लड़के ने ये नहीं सोचा कि वो ठाकुर जी के मंदिर के लिए भगवान के कच्चा दूध का भोग लगाते हैं, वो एकदम शुद्ध प्योर पहले रख दिया था। फिर वो जब गर्म दूध करते हैं ना, उसमें वो लोटा लाके वापस दूध में दूध मिला देते। लेकिन उसने तो सोचा गुरुजी बुरे हैं भई। तो अब सोचा गुरुजी भी बुरे हैं, तो अपने माँ-बाप इतनी अच्छी-अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको भी देखना चाहिए घर जाके। तो घर आया शीशा लेके, आके एकांत में बैठकर याद किया कि, "हे शीशा शीशा, हे डब्बी डब्बी खुल जा, इसमें मेरे मम्मी-पापा कैसे अब क्या कर रहे हैं मेरे को देखना है।" हैं, तो उसने खोल के देखा कि मम्मी-पापा घर के दूसरे कमरे में कोई आया हुआ है, शराबी आदमी उससे झगड़ा कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि भई तेरी ज़मीन गिरवी रखी है हमने, वो तेरी छुटा के ले जा, हमको नहीं चाहिए तेरी ज़मीन। तू उसको बो, फसल से निपजा, काम कर, दो तेरा थोड़ा कर्जा उतरे, हैं? तेरे को शर्म नहीं आती, शराब पीता है, तो ऐसे ज़मीन हम नहीं देंगे। तो उस लड़के ने सोचा, लो मम्मी-पापा भी बेकार है, हैं? दूसरों सूदखोर है, दूसरों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। उसने ये नहीं देखा भी ये शराबी आदमी था, बच्ची की, अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे ले जा रहा था और ज़मीन गिरवी रख के लड़की की शादी कर दी कुछ दारू के लिए। पैसे देता नहीं है, तो गलत भावना होगी, मम्मी-पापा ही बेकार है। ऐसा सोचकर फिर उसने क्या किया कि खुद को चेक करना चाहा, ऊपर जाके उस डब्बी को खोल के देखा, हे डब्बी डब्बी, मैंने क्या बुरा किया अभी तक? वो चेक करना, मैंने कुछ ही बुरा नहीं किया अभी तक तो। तो डब्बी खोल के देखता है, सबसे पहले देखा उसने जब वो 10 साल का था, तो अपने पापा की तनख्वाह में से पैसे चुरा रहा है। उस पैसे से खुद पार्टी कर रहा है, लड़कों को करा रहा है, लड़के दोस्त हो गए चौथी 5वीं क्लास के। तो उसको आदत पड़ गई पैसे चुराने की, घर पे रहता था, पैसे चुराता था, बुरी संगत के कारण। और उसके मम्मी-पापा ने गुरुकुल में भेजना उचित समझा। तो गुरुकुल में भी क्या किया कि जब लड़कों को कोई चीज़ मिलती खाने के लिए, सबसे पहले चुरा के खा लेता था और झूठ बोल जाता गुरुजी के सामने, लड़ाई झगड़ा बच्चों से करता। तो उसने सोचा, हैं, मैं तो सबसे बुरा हूँ। ये तो बुरे नहीं है, सूदखोर पापा नहीं है, उसको ज़मीन के पैसे नहीं देते, तो लड़की की शादी कैसे करता? शराब पीता है, उसकी गलती थी, पापा की गलती नहीं है, तो सबसे बुरा तो मैं हूँ। इस कहानी से यही सारांश निकलता है कि दूसरों को चेक करने के बजाय खुद को चेक करो, खुद की गलतियाँ ना उसको सुधारो। जय राम जी की ओम साई राम।